बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वायरस का क्लासिफिकेशन बताया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन वायरस। इसकी हेडिंग ये भी हो सकती है हाउ टू वायरस रेप्लिकेट, और ये भी हो सकती है कि वायरस का जीवन चक्र, या ये इस तरह की हेडिंग हो सकती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस या जीनोम रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। इस तरह की कुछ भी हेडिंग हो सकती है, पर उसके अंदर जो वर्णन है वो एक ही प्रकार का होगा। तो हमने पढ़ा था जब क्लासिफिकेशन, तब हमने वायरस के टाइप्स पढ़े थे। इसमें था डबल स्टैंडर्ड डीएनए फास वायरस और आरएनए फाजेस ना। आज अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, ये एक डीएनए वायरस है जो होस्ट सेल के एपिथेलियल सेल जिस पर कि रिसेप्टर्स लगे रहते हैं उससे ये आकर के संपर्क में आता है। ये रिसेप्टर्स के संपर्क में आते हैं। यहाँ हम वायरस देख रहे हैं तो ये स्पाइक दिख रहा है, एनवेलप दिख रहा है, कैप्सिड दिख रहा है और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। कुछ वायरस इसमें न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड ही होता है, एनवेलप और स्पाइक्स वगैरह नहीं होते हैं। तो जब भी वायरस इसके संपर्क में आता है, होस्ट सेल के होस्ट की मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है, ये अंदर की तरफ इसको प्रेस करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक फर्स्ट डायग्राम है जिसमें कि ये होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद रिसेप्टर्स है और इसके संपर्क में ये वायरस आया है। दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं जब ये जैसे ही संपर्क में आया है, दूसरे डायग्राम में फर्स्ट रिप्रोडक्शन की पोस्ट प्रोसेस एडसॉर्प्शन शुरू हो रही है और एडसॉर्प्शन के फलस्वरूप जो स्पाइक्स हैं वो होस्ट रिसेप्टर से चिपक चुके हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेज में नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये एनकल्फ कर लेती है। जो होस्ट सेल है वो वायरस सेल को अपने अंदर की ओर ले रही है। अंदर की तरफ जाते ही ये हो संभव है कि कुछ वायरसेस में कैप्सिड डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह अगर हम कैप्सिड बनाएं और इसको डिस्ट्रॉय कर दें तो ये कैप्सिड डिसॉल्व हो गया और इसका जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड है वो साइटोप्लाज्म में, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। जैसे ही ये होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें दो तरह के जीन्स होते हैं, अर्ली जीन्स और लेट जीन्स। अर्ली जीन्स जो होते हैं ये ट्रांसक्राइब करके, ये ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप अर्ली मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। अर्ली मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा और वह प्रोटीन वायरल डीएनए में बदल जाएगी। यह भी संभव है कि वायरल डीएनए से पुनः आरएनए बन जाए, या फिर लेट जीन जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और इस तरह ट्रांसक्रिप्शन के बाद लेट जीन जो हैं वो कैप्सिड, एनवेलप इत्यादि बनाते हैं और अर्ली जीन से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह जब ये पर्याप्त मात्रा में वायरस सेल जो है वो होस्ट सेल की मशीनरी, मतलब सारे एंजाइम्स का उपयोग करती है, तो होस्ट सेल का न्यूक्लियस काफ़ी टाइट बड़ा हो जाता है और इसके अंदर जितना भी प्रोटीन बाहर सिंथेसाइज हुआ है वो सब अंदर की तरफ पहुंच जाता है। और होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी छोटे छोटे से वायरस डेवलप हो जाते हैं और इसके अंदर जब ये डीएनए पर्याप्त मात्रा में पैक हो जाता है तो उस समय जैसे ही ये पर्याप्त मात्रा में डीएनए आ गया इसके अंदर, इसका मतलब हो गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो गया और एक असेंबली बन गई। असेंबली बनने के बाद जैसे ही ये पर्याप्त मात्रा में वायरसेस की कॉलोनी होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ गई है, तो उस समय ये असेंबली मैच्योर हो जाती है और इस साइकिल को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। और जिस समय यह पर्याप्त मात्रा में बन जाने के कारण एक होस्ट सेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में वायरसेस बन जाते हैं, उस समय होस्ट सेल रैप्चर हो जाती है और वह शुरू हो जाता है लाइटिक साइकिल। और ये फिर अब अनफेवरेबल कंडीशन में
पड़े रहते हैं और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है फिर ये किसी दूसरी होस्ट सेल पर अटैक करते हैं और इस तरह वायरस का साइकिल चलता रहता है। अब ये वायरस कहाँ कहाँ पर हमको अटैक करते हैं। एनिमल वायरसेस परमानेंटली एल्टर्ड विद जेनेटिक मटेरियल। कभी कभी ये होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को स्थायी रूप से एल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप एनिमल में कैंसर डेवलप हो जाता है। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म सेल हैव इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे ही ये वायरस, कुछ वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, वो कोशिकाओं की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं और अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स होता है जिसके कारण ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह के वायरस ऑन्को वायरस कहलाते हैं जो परमानेंटली सेल में ग्रोथ कर देते हैं या सेल के जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमोसोम्स को चेंज कर देते हैं। ऐसे वायरसेस ऑन्को वायरसेस या ट्यूमर क्रिएटिंग या कैंसर क्रिएटिंग वायरसेस कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस के बारे में। थैंक यू।